लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं। तो क्यों यह ड्रामा, यह स्वांग ही क्यों रचना है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने। असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाए नहीं छूटेगा। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, संसदीय परंपराओं को रोंदा जा रहा है, प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुंच गई है। तो कुछ सवाल है सरकार से, मोदी जी स्वांग ही बंद कर दीजिए। क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं। तो क्यों यह ड्रामा, यह स्वांग ही क्यों रचना है? असलियत तो यह है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। और वो तमाम लोग, जब हम कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, जो फब्तियां कसते थे, जो पलटकर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, अब क्या कहेंगे? अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही तय करना, उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री बजाय संसद में आकर बयान देने के किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बजाय संसद में आके भरोसा और आश्वासन देने के अखबार को बयान दे रहे हैं। तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है। पहली बात तो यह कहनी है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है लोकसभा और राज्यसभा में। चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने अंगूठे के तले दबा के रखना है तो वो बिल पास कराना है। प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने के लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पास कराना है। टेलीकॉम का नया बिल पास कराना है जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टैपिंग कर सकती है। क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिल पास कराना जिससे यह देश पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात, नहीं बात करेंगे। इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे, बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे। ये असलियत मोदी सरकार की है। लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी, एक लॉबी तैयार हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है। कहां थे आप लोग? क्यों मुंह में दही जमाई हुई थी? क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली थी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए लोग सांसदों के हक का हनन करते हैं, जब मन आए उनको निलंबित करते हैं, बजाय लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं, तब आप कुछ क्यों नहीं कहते? सारा ज्ञान विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए जी हजूरी रहेगी। असलियत यह है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने। ये चुने हुए सांसद हैं, इनका काम है आवाज उठाना, इनका काम फिंगर ऑन योर लिप्स रख के हेड डाउन कर देना नहीं है, सिट डाउन स्टैंड अप करना नहीं है, जो केजी में टीचर और प्रिंसिपल कराते हैं। ये देश के सांसद हैं, इनका काम है तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कटघरे में खड़े करना। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा और अगर ज्यादा लोकतंत्र का चस्का रहा तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है, करके भी दिखाया गया है। तो यहां पर जो आहत हुई लॉबी है, चुपचाप बैठ जाइए। जैसे मुंह पर ताला तब लगाया था जब लोग अपने हक का और सांसदों के हक का हनन कर रहे थे, वैसे ही अब चुप रहिए। असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाए नहीं छूटेगा। 75 साल में जो इस देश में नहीं हुआ वो हो रहा है। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, संसदीय परंपराओं को रोंदा जा रहा है, प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है।
देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? क्या देश में संसदीय परंपराएं बच पाएंगी? ये सवाल है जो बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों को, पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय को खुद से पूछना पड़ेगा कि विपक्ष अगर होगा ही नहीं, अगर विपक्ष को सरकार निष्कासित कर देगी प्रस्ताव लाकर, तो संसद चलेगी कैसे और संसद के क्या मायने बच पाएंगे। और आज चर्चा हुई किसानों के अपमान की, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया था। मैं पूछता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम किसानों को उग्रवादी, नक्सलवादी और एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे थे, तो क्या तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब किसानों की पहलवान बेटियां जो भारत के तिरंगे को ऊपर करती हैं, जो मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संसद के बाहर दिल्ली पुलिस से उन्हें घिसटवाकर पिटवा रही थी, तो तब किसानों और उनकी बेटियों का अपमान क्या नहीं हुआ था? जब देश की सेना में सेवा करने वाले किसान के बेटे, हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे थे और 14 अगस्त की शाम को उन्हें संसद के बाहर दिल्ली पुलिस द्वारा घिसटवाया गया था, तो तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि गरिमा का मापदंड क्या है। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, वो राज्यसभा के उपसभापति हों, वो लोकसभा के स्पीकर हों, या वो देश के राष्ट्रपति भी हों, उनकी जात और धर्म नहीं होती, उनका कर्तव्य का बोध होता है। और कर्तव्य का बोध है संविधान की रक्षा करना, कर्तव्य का बोध है संसदीय परिपाटी और गरिमा की रक्षा करना। जब किसान को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मारती हैं, तो आवाज उठाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं केवल इतना कहूंगा, 141 सांसदों को निकालकर देश की संसद नहीं चल सकती, देश की संसदीय परंपराएं नहीं चल सकती, उनकी परिपाटी का निर्वहन नहीं हो सकता, संविधान के अनुरूप संसद नहीं चल सकती। आज संविधान पर हमला बोला गया है मोदी सरकार द्वारा, आज देश की संसद की शुचिता पर हमला बोला गया है मोदी सरकार द्वारा। आज तानाशाही का आलम यह है कि प्रजातंत्र का दिन दहाड़े गला घोटा जा रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है संघर्ष करना, हर तरीके से संघर्ष करना, संसद से सड़क तक संघर्ष करना। और जान लें, मोदी सरकार प्रस्ताव पारित करके वो विपक्ष का और इस देश के लोगों के हौसले को कम नहीं कर सकते। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि यही संविधान की मांग है, यही प्रजातंत्र की परिपाटी है और यही भारतीयता की पहचान है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।